सो द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अग्रावेटेड। अग्रावेटेड का मतलब होता है सिचुएशन को बद से बदतर कर देना। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। वर्सेंड कह सकते हैं हम इसके लिए एक्सेसोबेट कह सकते हैं हम इसके लिए, जो है इंटेंसिफाइड कह सकते हैं, इन्फ्लेट कह सकते हैं हम इसके लिए, जो है एम्पलीफाइड कह सकते हैं, स्टोक्ड कह सकते हैं, फोमेंटेड कह सकते हैं। फिर हम इसके लिए फैन द फ्लेम कह सकते हैं, ईडियम होते हैं। टर्न द नाइफ कह सकते हैं आप इसके लिए, जो है ऐड और अप्लाई सॉल्ट ऑन द वुंड्स कह सकते हैं, ऐड सॉल्ट टू इंजरी कह सकते हैं, बेसिकली जले पे घाव छिड़क दिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा प्योर, पायस, एक तरीके से पवित्र है कोई चीज़। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए भी। सो हम इसके लिए जो है प्योर कह सकते हैं, पायस कह सकते हैं, सैक्रोसेंक्ट कह सकते हैं, लुक अप टू कह सकते हैं। जब हम किसी की इज्जत करते हैं तो ऑफकोर्स वो इंसान अच्छा ही होता है, पूछते हैं हम उस इंसान को क्योंकि वो अच्छा होता है, तो इसलिए लुक अप टू कह सकते हैं, रिवर्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, वेनरेटेड कह सकते हैं। अनब्लमिश कह सकते हैं कि वो इतना प्योर है कि उसके अंदर कोई दाग धब्बा या कोई बुराई नहीं है, बेसिकली अनब्लमिश कह सकते हैं। इमैक्यूलेट कह सकते हैं, इमैक्यूलेट स्किन भी होती है ना, सो इमैक्यूलेट है, कोई दाग धब्बा नहीं है, कुछ नहीं, एकदम प्योर है, अनअडल्ट्रेटेड है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ विशियस। विशियस जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है बहुत ही बुरा कह सकते हैं, बहुत ही जंगलीपन से जो कोई इंसान बिहेव करता है उसे विशियस कहते हैं। सो ब्रूटल कह सकते हैं, क्रूअल कह सकते हैं आप इसके लिए, फेरोशियस कह सकते हैं, अट्रोसियस कह सकते हैं, स्पाइटफुल कह सकते हैं, ऐसा है कि मतलब नफरत ही हो रही है तो स्पाइटफुल कह सकते हैं, अबॉरेंट कह सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं, अबॉमिनेबल कह सकते हैं, डिस्पेकेबल भी आप कह सकते हैं इसके लिए। हम इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं, बैरबेरस बोल सकते हैं हम इसके लिए, और इसके लिए फिर फ्लैग्रेंट चला जाएगा, ग्लेरिंग चला जाएगा, कह सकते हैं ब्लैटेंट कह सकते हैं, सॉर्टेड कह सकते हैं, हीनियस कह सकते हैं, ड्रेडफुल कह सकते हैं, ग्रिसली बोल सकते हैं, ग्रोटेस्क्यू बोल सकते हैं हम। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ किक्ड ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है बेसिकली हमने किसी चीज़ को स्टार्ट किया है, शुरू किया है, लॉन्च किया है, बिगिन किया है, सेट ऑफ कह सकते हैं, अशर इन कह सकते हैं, पिच इन कह सकते हैं, इमैनेट फिर कह सकते हैं, इमैनेट फ्रॉम, कहीं से कोई चीज़ आ रही है, शुरू हो रही है ना, तो इमैनेट फ्रॉम भी कह सकते हैं, अराइज भी कह सकते हैं, राइज भी कह सकते हैं, कहीं से उठ रही है ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिगिन भी कह सकते हैं, लॉन्च भी कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ रोक रही है हमें, या हमें नहीं माननी है वो चीज़, है ना, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कहते हैं ना, तो बाधा कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं एक तरीके से, तो ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट्स कह सकते हैं हम इसके लिए, ऑब्स्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, ब्लॉकेजेस कह सकते हैं, अनविलिंग टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट बेसिकली। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एपैथी। एपैथी में ना एक रूट वर्ड आ रहा है पैथ। पैथ का मतलब होता है फीलिंग, और एपैथी का मतलब क्या हो गया, कोई फीलिंग ही नहीं है ब्रो। इंडिफरेंट कह सकते हैं हम, अनकंसर्न कह सकते हैं, लैक ऑफ एंथुजियाज्म कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ वेसिलिएशन। इधर चला मैं, इधर चला, इधर चला, उधर चला, पता नहीं किधर चला, लड़खड़ा गया बीच में बेसिकली। तो वेसिलिएशन का मतलब होता है कि हम लड़खड़ा रहे हैं, अनेबल टू डिसाइड समथिंग। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं। फंबलिंग कह सकते हैं, वॉबलिंग कह सकते हैं, हॉबलिंग कह सकते हैं, स्वेइंग कह सकते हैं, टीटरिंग कह सकते हैं हम इसके लिए, और हम इसके लिए जो है कह सकते हैं फ्लक्चुएशन कह सकते हैं, स्टैमरिंग कह सकते हैं, जब हम बोलते बोलते हकलाते हैं तो वो भी तो ऑफकोर्स वेसिलेशन ही होता है, लड़खड़ा ही तो रहे हैं बोलते टाइम, तो स्टैमरिंग कह सकते हैं, स्टटरिंग भी बोल सकते हैं, अनस्टेबल भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज में स्ट्रेंज वर्ड आ रहा है। स्ट्रेंज लोग जो होते हैं वो अलग अलग से दिखते हैं ना, तो एस्ट्रेंज का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को अलग कर दिया हमने, बहिष्कार कर दिया उसका, चलो निकलो, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। हम इसके लिए रिमूव कह सकते हैं, डिलीट कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है एक्सपेल कह सकते हैं, आप इसके लिए इरेज कह सकते हैं, एलिमिनेट कह सकते हैं, एलिनिएट कह सकते हैं, बेसिकली किसी को निकाल दिया, बॉयकॉट भी कह सकते हैं कि हमने तुम्हारा बॉयकॉट कर दिया, निकाल दिया इसको। ठीक है,